Hello, good morning, student. I am Professor Narendra Pandit, and today we are looking your BSc first year compulsory English lesson Water, the Elixir of Life, written by C.V. Raman. C.V. रमन जी का ये लेसन हम देखने वाले हैं वाटर द एलेक्सर ऑफ लाइफ यानी जीवन का अमृत जिसे हम कहते हैं पानी को ये देखने वाले हैं। सीवी रमन जी ने ये इससे हमारे लिए लिखा है। सीवी रमन इंडिया के नोबेल प्राइज विनर जिसे हम बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं, इंडियन साइंटिस्ट। ओके, सीवी रमन won the 1930s Nobel Prize in Physics for his work on the scattering of light and for the discovery of the Raman effect. Raman spectroscopy is based on his phenomenon. देखो, इनको 1930 में नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स के लिए। उनका जो वर्क है स्कैटरिंग ऑफ लाइफ फॉर द डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट, स्पेक्ट्रोस्कोपी बेस इनका जो फिनोमिना है इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था, जो दुनिया का वर्ल्ड का बेस्ट प्राइज माना जाता है। रमन also worked on the acoustics of musical instrument. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो हम प्ले करते हैं उसका जो कुछ भी साउंड इफेक्ट है इस पे भी इन्होंने वर्क किया है। He worked out the theory of transistive vibration of bowed strings vibration. He was also the first to investigate the harmonic nature of the sound of the Indian drums such as the tabla and the maridangam in 1934. तो ये जो कुछ भी वाइब्रेशन है साउंड से, तबला वादक जो तबला से प्रोड्यूस होता है, इनकी जो थ्योरी है इन पे भी इन्होंने वर्क किया है। 1934 में रमन बिकम द डॉक्टर ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द न्यूली एस्टेब्लिश्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इन बैंगलोर। देखो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बैंगलोर में स्थित है उनके डायरेक्टर भी बने थे जब वो न्यूली एस्टेब्लिश हुआ था। ओके, सो where 2 years later the continued as a professor of physics. In 1947 he was appointed as the first national professor by the new government of independent India. Okay, इनका बहुत सा योगदान इंडिया के मॉडर्न इंडिया को स्टैब्लिश करने में लगा हुआ है। इन द फॉलोइंग एसेज रमन टॉक्स अबाउट वाटर, द कॉमन सब्सटेंस which we take for granted in our everyday life. ओके, तो इस ऐसे द्वारा रमन जी हमें जो हमारे इर्द गिर्द जो कॉमन सब्सटेंस हमें नजर आता है, दैट इज मीन्स बाय द वाटर। तो वाटर का जो कुछ भी इस्तेमाल है या फिर वाटर जो कुछ भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है, इनके बारे में इन्होंने ये ऐसे लिखा है। सो हमारे लाइफ के बारे में, एवरीडे लाइफ के बारे में, हमारा जो कुछ भी यूज है वाटर का, एंड द सिग्निफिकेंट रोल इन प्ले इन शार्पिंग ऑल लाइफ ऑन द अर्थ। ओके, तो सिर्फ ह्यूमन बीइंग के लिए ही नहीं, इस अर्थ पे जो जितने कुछ भी लिविंग बीइंग्स है, ओके, इन सबके लिए वाटर कितना इम्पोर्टेंट है इस ऐसे द्वारा हमें बताने की कोशिश की है। ओके,
Humankind has always searched in vain for a imaginary elixir of life. So humankind has always searched in vain for the imaginary elixir of life, the divine Amrita, the dot of was taught to confer immortality. Okay, ह्यूमन बीइंग के लाइफ में जो कुछ भी इमेजिनरी एलेक्सर है, तो डिवाइन अमृत जिसे हम कहते हैं, वो क्या है? वाटर है. ओके, बट द ट्रू एलेक्सर ऑफ लाइफ lies near our hands, for it is the commonest of all liquids, plain water. Okay, हम मानते हैं कि क्या एलेक्सर, हम ऐसे इमेजिन करते हैं कि ऐसा कोई अमृत हमें मिल जाए और जिससे हमें हमारी लाइफ क्या हो जाए? एंडलेस हो जाए. यानी अमृत को क्या कहते हैं हम? जो अमृत पीने से क्या होता है? वो अमर होता है, ऐसा हम मानते हैं, ऐसा हमारा इमेजिनेशन है. ऐसा कोई गॉड के पास ऐसा कोई द्रव होता है जिसे हम अमृत कहते हैं, और वो पीने से क्या होता है? आदमी अमर होता है, यानी वो कभी मरता नहीं है. ऐसा हमारा इमेजिनेशन है. मगर हमारे पास जो है सबसे बड़ा क्या है? एलेक्सर. कौन सा है? water. That is the elixir of every mankind, every living kind's life. Okay, I remember one day spending on the line which separate the Libyan desert from the valley of the Nile in Egypt. Okay, वो एक उनका जीवन का किस्सा बताते हैं. आई रिमेम्बर वन डे स्पेंडिंग ऑन द लाइन विच सेपरेट द लाइबियन डेजर्ट फ्रॉम द वैली ऑफ द नीले इन इजिप्ट. इजिप्ट में का जो नील क्या है? नाइल. नाइल का डेजर्ट है, लाइबियन डेजर्ट. उस वहां पे वो एक दिन वो स्पेंडिंग कर रहे हैं वहां पे, इजिप्ट के नाइल, इजिप्ट के लाइबियन डेजर्ट में. तो इनको वो किस्सा याद आ रहा है. ऑन वन साइड was visible a sea of blowing sand without a speck of green or a single living things everywhere visible on it. देखो, तो वो बताते हैं कि एक साइड में उनको क्या विजुअल हो रहा है? सी ब्लोइंग, यानी समंदर दिख रहा है, जिसमें हर तरफ वाटर ही वाटर है. कहीं पे ग्रीनरी नजर नहीं आ रही है, या फिर कहीं पे दूसरा कोई कलर उनको नजर नहीं आ रहा है. ओके, सब तरफ क्या है? सी वाटर ही वाटर है. ओके, सिंगल लिविंग green or a single living things everywhere visible on it. Okay, on the other side lay one of the greatest, most fertile and decently populated areas to be found anywhere on the earth, teeming with life and vegetations. देखो, और दूसरी तरफ क्या है? सब तरफ लिविंग थिंग्स ही है. हम देखते हैं कि समंदर के पास क्या होता है? एक तरफ हम देखते हैं कि समंदर ही समंदर है, पानी ही पानी है, वहां पे लिविंग थिंग का कोई नामो निशान नहीं. और दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड क्या देखते हैं कि वहां पे सब तरफ लिविंग थिंग्स ही नजर आते हैं. देखो, तो बताते हैं, सो व्हाट मेड विथ वंडरफुल डिफरेंस. इट वंडरफुल डिफरेंस क्या बताता है हमको? देखो, व्हाई इट इज द वाटर ऑफ द रिवर नाइल. व्हाई इट इज द वाटर ऑफ द रिवर नाइल. नाइल रिवर हम बड़ी रिवर हम मानते हैं इजिप्ट की. जियोलॉजिस्ट टेल्स अस दैट द एंटायर सॉइल of the Nile Valley is the certain of the river itself. Okay, so geologist यानी भौगोलिक शास्त्रज्ञ जिसे हम कहते हैं, वो क्या करते हैं कि नाइल का जो कुछ भी एंटायर क्या सॉइल है,
वो क्या है? इज अ सर्टन ऑफ द रिव्हर इट सेल्फ. नाईल नदीचं खोरं ज्याला म्हणतो आपण. ओके, इजिप्त इन फैक्ट वॉज मेड बाय द इट्स रिवर. यानी इजिप्त भी क्या है, किसके बदौलत बना है? कौन सी नदी के बदौलत बना है? नाइल रिवर के बदौलत ही क्या बना है? इजिप्ट बना है. इन फैक्ट वॉज मेड बाय इट्स रिवर. इट्स एंशियंट सिविलाइजेशन वॉज क्रिएटेड एंड इट sustained by the life giving water of the Nile. Okay, that is the great history of the Egypt made itself. Okay, so बहुत ही अच्छा उन्होंने यहाँ पे वर्णन किया है इजिप्ट का, और बाकी जो कुछ भी उनका जो कुछ भी डिस्कवरी है, उनका जो कुछ भी मानना है, इस एसे द्वारा ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. थैंक यू वेरी मच.